बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अलीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आवाज़ हक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से कि 16 दिसंबर 1971 को ये सानहा पेश आया जब मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान अलग हो गए। अगर हम ये जानना चाहें कि आखिर वो क्या हालात थे, वो क्या सर्कमस्टांसिस थे, वो क्या मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बनने के 24 साल बाद ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गए और ये एक साथ ना चल सके, तो हम उन हालात का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि 3 बेसिक वजूहात थी, जिसमें सबसे पहले जो थी वो सियासी नाअहली थी कि पाकिस्तान बनने के बाद जो हमें सियासतदान मिले वो उनमें इतनी बसीरत नहीं थी कि वो सूबों को आपस में जोड़ के रख सकें। ये सियासतदान अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देते थे, ये लिसानियत सूबाइयत को फ़रोग देते थे, जिसकी वजह से सूबों में अलहदगी बढ़ती गई। उस दौर में 1970 में यानी कि जब इलेक्शन हुए तो मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग की तरफ से थे उन्होंने अक्सरियत हासिल की और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के ज़रिए अक्सरियत हासिल की। और ये दोनों चाहते थे प्राइम मिनिस्टर बनना, जैसे कि आज भी हमारे सियासतदान है जो हर कोई यही चाहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। और इस जंग में उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने अपने कुछ 6 पॉइंट्स भेजे और जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा लगाया कि उधर तुम और इधर हम, और इस तरह ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हो गए। कुछ लोग इस सानहा का मुद्दा जो है वो जनरल याहिया खान पर भी डालते हैं। और इसके बाद जो दूसरी एक बड़ी वजह बताई जाती है वो ये है कि बंगालियों का एहसास महरूमी, कि बंगाली ये समझते थे कि उन्हें महरूम रखा जाता है। वो चाहते थे कि वो बंगाली ज़बान को जो है वो सरकारी ज़बान का दर्जा दें और अपने कल्चर को जो है वो इम्पोज करें, और वो ये भी चाहते थे कि उनको जॉब्स दी जाएँ आर्मी में। और आर्मी में ज़्यादा जो अक्सरियत थी वो मगरबी पाकिस्तान के लोगों की थी और उनके अंदर ये एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा था। वो समझते थे कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जो उनकी जो मेहनत है उसका जो फल है वो मगरबी पाकिस्तान खा रहा है। इसके अलावा एक तीसरी बड़ी वजह जो है वो है भारत का किरदार, कि भारत चूंकि हमारा अज़ली दुश्मन है और वो ये कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरे। भारत ने एक मुक्ति बाहिनी नामी तंजीम एक तंजीम जो थी उसके लोगों को मशरक़ी पाकिस्तान में भेजा। इन्होंने वहाँ जाकर फसाद फैलाया, अवामी लीग के लोगों को उकसाया, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ असलहा जो है वो प्रोवाइड किया और खून की होली खेली, मुहिब वतन पाकिस्तानियों को पकड़ के कत्ल किया। और इसके साथ साथ जो जमात इस्लामी के बहुत सारे जो लीडर्स थे उनका कत्लेआम किया गया और इस तरह हालात जो थे वो कंट्रोल से बाहर हो गए और बलाहिर बांग्लादेश जो है वो बन गया। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन में सिर्फ एक भारत का किरदार नहीं था और ना ही सिर्फ बंगालियों का एहसास महरूमी था, बल्कि इसमें एक तीसरी ताकत भी थी। और ये तीसरी ताकत कौन थी? ये तीसरी ताकत थी अमेरिका और रशिया। और ये दोनों नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी रियासत की हैसियत से दुनिया पर उभरे और ये चाहते थे कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए। उसकी वजह ये थी, रशिया और अमेरिका नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया पर उभरे और ये चाहते थे कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए। उसकी वजह ये थी कि रशिया जो था वो कम्युनिज़म को प्रमोट कर रहा था और अमेरिका इसको प्रमोट नहीं करना चाहता था। ऐसे में जब एक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा जिसकी बेस जो थी वो इस्लामिक आइडियोलॉजी थी और जिसकी आबादी जो थी वो दुनिया की दूसरी बड़ी इस्लामी आबादी थी जो कि रशिया से सिर्फ थोड़ी सी। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को तोड़ने में यानी कि बांग्लादेश के बनाने में सिर्फ भारत का किरदार नहीं था, बल्कि इसमें कुछ सुपर पावर्स भी इन्वॉल्व थी। ये सुपर पावर्स कौन थी? ये सुपर पावर्स थी अमेरिका और रशिया। अमेरिका और रशिया नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरे और ये चाहते थे कि पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि रशिया कम्युनिज़म को प्रमोट कर रहा था और अमेरिका इसको प्रमोट नहीं करने दे रहा था। ऐसे में एक ऐसी इस्लामी रियासत का दुनिया के नक्शे पर सामने आना जिसकी बेस इस्लामिक आइडियोलॉजी थी और जो कि इंडोनेशिया से आबादी के लिहाज से सिर्फ थोड़ी सी कम थी और दुनिया की दूसरी बड़ी इस्लामी रियासत थी आबादी के लिहाज से। तो इसका मतलब ये था कि एक नए सिस्टम का मुतारिफ करवाना। तो ये लोग चाहते थे कि इस नए सिस्टम का रास्ता रोका जाए और इसको इसलिए बेहतर ऑप्शन ये नजर आई कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए। रशियन इंटेलिजेंस के एक ऑफिशियल ने अपनी किताब डिसेप्शन वाज माय जॉब में लिखा है कि जिनका नाम है यूरी बेज़मेनव, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रशिया ने शेख मुजीबुर रहमान को
उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रशिया ने शेख मुजीबुर रहमान को बगावत पर उकसाया। इसी तरह एक और इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम था KGB, उसके एक ऑफिशियल ने भी अपनी किताब में लिखा है कि रशिया ने शेख मुजीबुर रहमान को बतौर मोहरा इस्तेमाल किया, और जब बांग्लादेश बन गया उसके बाद KGB के ही एजेंट जो कि उस वक़्त बांग्लादेशी फ़ौज में थे, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया। और इस तरह अमेरिका और रशिया ने एक जो है घिनौना खेल खेलकर पाकिस्तान को जो है वो तोड़ दिया, और इसमें उनका साथ दिया इंडिया ने अपनी मुक्ति वाहिनी तंजीम के ज़रिए। अब जो कहा जाता है कि बंगालियों का जो एहसास महरूमी है, तो उसकी वजह ये है कि बंगाली जितनी डेवलपमेंटल वर्क मगरबी पाकिस्तान में होता था, उतना ही डेवलपमेंटल वर्क ईस्ट पाकिस्तान में होता था। उसकी बेसिक वजह ये थी कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त ना हमें इंडिया ने पैसा दिया और ना ही जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए, और पाकिस्तान को उस वक़्त सबसे ज़्यादा अपने दिफा को मजबूत करने की ज़रूरत थी। तो पाकिस्तान अपना 60 to 70% जो बजट था वो खर्च करता था डिफेंस पर, और डिफेंस पे खर्च करता था, और इसके बाद जो पैसे बच जाते थे उनमें ज़्यादा तरक्याती और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने की गुंजाइश नहीं होती थी। तो इसलिए पाकिस्तान में बहुत लो बजट था, और पाकिस्तान अपने लो बजट में रहते हुए ही अपना सारा जो है वो मुल्क को चलाया करता था। और अब जो कहा जाता है, और अब ये बात कि बंगाली जो थे वो एहसास कमतरी का शिकार थे या एहसास महरूमी का शिकार थे, तो उसकी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त इंडिया ने ना तो पाकिस्तान को नेशनल वेल्थ में उसका प्रॉपर शेयर दिया और ना ही मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, और पाकिस्तान को उस वक्त अपने दिफा को मजबूत करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और पाकिस्तान अपने डिफेंस का अपने बजट का 60 to 70% जो था वो डिफेंस पे खर्च करता था, और बाकी जो भी हमारे पास रह जाता था बजट, उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स पॉसिबल होते थे उनको जो है वो उन पे काम किया जाता था। यानी कि इतना पैसा नहीं था कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान जो है ये बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाए और इनको बहुत ज़्यादा जो है वो इनको प्रोस्पेरिटी मिल जाए, बल्कि बहुत ही मिनिमम बजट होता था जिसमें रह के मुल्क के जो अखराजात थे वो पूरे किए जाते थे। तो इस सारे साने में हम देखते हैं कि इंडिया सारे साने में हम देखते हैं कि इंडिया, रशिया, अमेरिका, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा ताकि ये अपना रास्ता जो है वो हमवार कर सकें। और आज बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि 1971 में पाकिस्तानी फ़ौज ने वार क्राइम्स किए और 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया। अब कौन किसके हाथों कत्ल हुआ और कैसे कत्ल हुआ, इसका आंसर जो है वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देंगे आपको। और अब हम देखते हैं कि भारत ने अपने चाल जो है वो चल ली और ये कामयाब हो गया पाकिस्तान को तोड़ने में, लेकिन अब हालात कुछ यूँ हैं कि अब भारत के तोड़ने की तरफ, अब भारत के टूटने की बारी आ रही है। और वो ऐसे है कि खालिस्तान में हुआ, कनाडा में हुआ है खालिस्तान रेफरेंडम, और इसमें सिखों ने खालिस्तान के हक में वोट दिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आसाम, नागालैंड, कश्मीर, हैदराबाद और बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर अलहदगी की जो तहरीकें हैं वो चल रही हैं, और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगी और भारत जो है मज़ीद टुकड़ों में टूट जाएगा, और फिर इसका पाकिस्तान को तोड़ने का जो ख्वाब है वो भी चकनाचूर हो जाएगा। और पहले इसने जो खेल खेलकर मशरक़ी पाकिस्तान को अलग किया, आज ये फिर उसी अपने नापाक इरादों के ज़रिए जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो हालात जो है वो कशीदा कर रहा है, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो सकता। और भारत का जो अंजाम है वो आप बहुत जल्द देखने वाले हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे दीजिए इजाज़त, और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस हवाले से, ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेशन के हवाले से और फ्यूचर ऑफ इंडिया के हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।